आज तो सबसे पहले मैं आपकी बहुत तारीफ करना चाहूँगा, क्योंकि जब हम यहाँ पर आ रहे थे तो देख के लग रहा था कि जैसे लिटरली लॉकडाउन लगा हुआ है। लेकिन फिर भी आप बच्चों ने हिम्मत दिखाई है कि आप जहाँ कहीं भी हैं ट्रैवल करके यहाँ पर आए हैं और स्पेशली इस प्रोग्राम के लिए आए हैं और एक कॉज के लिए आए हैं। तो एक बार जोरदार अपने लिए तालियां बजाइए। ओके, तो ये जो प्रोग्राम रखा भी गया है, जब इस प्रोग्राम की बात चल रही थी तो यही था कि भाई यूथ डे के आसपास हमको कुछ ना कुछ करना है। और आज के समय के अंदर जो यूथ के साथ एक बहुत बड़ा इशू है वो इस नशे का इशू बहुत बड़ा है। तो ये दिवस चुना गया, ये समय चुना गया। पहले तो हम सोच रहे थे कि सुबह 7 बजे प्रोग्राम करें, लेकिन फिर लगा नहीं भाई, आजकल थोड़े जो बच्चे हैं देरी से उठते हैं, तो इसीलिए हम थोड़ा लेट ही प्रोग्राम शुरू करेंगे, बच्चे ठीक ठाक पोजीशन में आ जाएं। तो आप लोग, जैसा अभी बहन बता रही थी कि देश को बनाने वाला आज के समय में कौन है? आप। और आप में भी जो आपकी ये स्टेज है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज, यूथ स्टेज। यूथ स्टेज माना कि जब आपका तन बहुत हेल्दी है, आपका माइंड शार्प है और आपकी बुद्धि करेक्ट डिसीजन लेती है, ठीक है, अगर सही तरह से गाइडेड है तो इस तरीके से, यानी कि सभी शक्तियों का पोटेंशियल आप देखें वो यूथ के अंदर धीरे धीरे सबसे ज्यादा हुआ करता है। बच्चों में इतना ज्यादा नहीं होगा, यूथ में सबसे ज्यादा होगा। तो यूथ कब तक होता है? यूथ की क्या एज ग्रुप होता है? क्या एज ग्रुप होता है भाई? यूथ का क्या एज ग्रुप होता है? 13 to 29 इज यूथ, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी स्पेशल पीरियड ऑफ योर लाइफ। जबकि बच्चे तो जो होते हैं वो अपनी माँ बाप के पास ही रहते हैं, माँ बाप के संरक्षण में है। लेकिन जब आप माँ बाप के संरक्षण से बाहर निकल रहे हैं और दुनिया क्या है, कैसी है, उसको देख रहे हैं, दुनिया के अंदर मुझको क्या योगदान देना है, उसके प्रति अब आपका विचार चलना शुरू होता है। अब यही टाइम है जब आपको अपना करियर भी बनाना है। तो लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड इज यूथ पीरियड, ठीक है। अब यूथ पीरियड के अंदर क्या होता है, आप देखिए कि दुनिया के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, आप किसी एक का नाम ले लो। आपको कौन सी बड़ी हस्ती पसंद है? किसी एक का नाम लो। लो भाई, सचिन तेंदुलकर पसंद है? जिनको पसंद है वो हाथ खड़े करें। सचिन तेंदुलकर पसंद है? हाँ, कईयों को पसंद है भाई। स्वामी विवेकानंद पसंद है? हाँ, स्वामी विवेकानंद को पसंद करने वाले भी हैं। और किसको पसंद करते हो, जरा नाम लेकर के बता दो भाई। यहाँ पे हम आपसे बातचीत करेंगे, हम यहाँ पे आपका लेक्चर लेने के लिए नहीं आए हुए। बताओ। हैं डॉक्टर अंबेडकर पसंद है। आप किसी का भी नाम लीजिए। कलाम साहब का इन्होंने नाम लिया, तो जिसका भी आपने नाम लिया, आप ये सोच लेना कि जो ये बनने शुरू हुए उन्होंने सारी तैयारी यूथ एज से की है, ठीक है। ये आज ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन के अंदर आप बैठे हुए हैं। ये ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन की भी जो शुरुआत थी, लगभग 300 लोग, इसकी स्थापना के समय में 300 यूथ के साथ इसकी शुरुआत की गई थी। बाकी सारे थोड़े बड़े थे, लेकिन जब पूरी इंस्टीट्यूशन की शुरुआत आज से लगभग 88 इयर्स पहले हुई, तो सभी युवाओं के साथ हुई थी।
तो जो मेडिटेशन करते हैं बहुत अच्छा, बाकी नहीं करते हैं तो आज हम मेडिटेशन का क्या फायदा है वो आप सबको बताने वाले हैं, ठीक है। तो यूथ एज के अंदर ही उनकी शुरुआत हुई, तो इंस्टीट्यूशन की शुरुआत भी ऐसे ही हुई, ठीक है। उनको पहले पहले बहुत प्रैक्टिस कराई गई। अब आप में से ऐसे कितने हैं जो स्पोर्ट्स बैकग्राउंड वाले हैं? स्पोर्ट्स बैकग्राउंड वाले हाथ खड़े करो, बहुत सारे। देखो मेजॉरिटी स्पोर्ट्स बैकग्राउंड वाले हैं। स्पोर्ट्स के अंदर कैसे तरक्की होती है? प्रैक्टिस से होती है ना, प्रैक्टिस से होती है, ट्रेनिंग से होती है, यही होता है ना। हाँ, तो मेडिटेशन के अंदर भी ऐसे ही होता है। मेडिटेशन के अंदर भी जो तरक्की होती है वो प्रैक्टिस से होती है, ट्रेनिंग से होती है। सेशन तैयार करता है, उस तरह की ट्रेनिंग्स कंडक्ट करता है। और हमारी जो यूथ विंग की शुरुआत हुई थी, आज हम क्या करने लगे हैं? आज हम यहाँ किस लिए इकट्ठे हुए हैं? नहीं, वो तो है, लेकिन इसके आगे क्या है? इसका अगला पड़ाव क्या है? वॉक करने के लिए खड़े हुए हैं, है ना। सभी वॉक करेंगे? हाँ, हाथ खड़ा करके बताओ भाई जो आज वॉक करने वाले हैं। वेरी गुड। तो हम लोगों की भी जो शुरुआत थी ना, हमारी यूथ विंग की शुरुआत भी जो थी वो वॉक के साथ हुई थी 1985 के अंदर, ठीक है। ब्रह्मा कुमारी की शुरुआत तो 1936-37 में हो गई थी। लेकिन हमारी जो डेडिकेटेड यूथ एक्टिविटीज थी, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। 1985 जो ईयर था वो यूनाइटेड नेशंस का नाम सुना हो ना आपने? यूनाइटेड नेशंस ने ये डिक्लेयर किया था कि ये जो वर्ष है ये युवा वर्ष, इंटरनेशनल ईयर फॉर यूथ करके मनाया जाएगा। तो उस दौरान सारे देश के अंदर नहीं, सारे विश्व के अंदर एक लहर थी कि युवाओं के लिए हमको कुछ करना है। तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने अपने पॉलिटिशियंस के यूथ विंग बनाए। जितनी बड़ी बड़ी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस थी उन्होंने अपने रिलीजन के यूथ विंग बनाए। तो ब्रह्मा कुमारी का यूथ विंग भी उसी टाइम पे बना। और हम लोगों ने फिर सारे भारत के कोने कोने से 60 युवाओं की पद यात्रा निकाली। कोई कन्याकुमारी से, कोई गुवाहाटी से, कोई कश्मीर से, ऐसे कोई बॉम्बे से, कोई भुवनेश्वर से, ऐसे देश के बिल्कुल कोने कोने से 60 युवाओं की यात्रा, भारत एकता युवा पद यात्रा हम लोगों ने निकाली। अब युवा पद यात्रा सिर्फ यात्रा तो नहीं करती थी, सारे योगी लोग थे, वो जाते थे और कहीं ना कहीं ऐसे ही उनको डेली कहीं ना कहीं 3, 4, 5, 6 निमंत्रण हुआ करते थे कि आप हमारे पास आओ और आकर के हमारे लिए कुछ ना कुछ मेडिटेशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ हमको सुनाओ। तो मेडिटेशन से रिलेटेड उनको छोटे छोटे प्रोग्राम, जैसे आज हम एक यहाँ पे सैंपल आपके आगे कंडक्ट करने जा रहे हैं, तो ऐसे देश भर के अंदर चले। तो पहले हमने जैसे पद यात्राओं के माध्यम से भी ये काम किया है, हमने साइकिल यात्राओं के माध्यम से ये काम किया है, हमने मेटाडोर या कार यात्राओं के माध्यम से भी ये काम किया हुआ है, हमने बस यात्राओं के माध्यम से ये काम किया हुआ है। तो ऐसे साइकिल यात्रा में बता चुका, साइकिल यात्रा भी हम लोगों ने। आप ये देखो कि जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशनल पद यात्रा है, सन 2006 के अंदर ब्रह्मा कुमारी की स्वर्णिम भारत युवा पद यात्रा, उसका नाम आज भी लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अंदर दर्ज है, जो कि सारे भारत के अंदर 31 यात्राएं एक स्टेट के कैपिटल से दूसरे स्टेट के कैपिटल तक निकाली गई और उसके अंदर 2500 से अधिक युवाओं ने भाग लिया और 31,000 से अधिक कार्यक्रम लगभग 2 महीने के अंदर कंडक्ट कर दिए गए। और फिर एक हमारी सन 2013 के अंदर शांति दूत युवा साइकिल यात्रा निकली, जो कि सारे देश के अंदर 95 यात्राएं 1,11,000 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तय करते हुए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सारी स्टेट कैपिटल्स के अंदर ही हुई हैं। कैपिटल्स नहीं तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, उसको कंडक्ट करते हुए उसके अंदर भी आप लगा लीजिए लगभग 90,000 कार्यक्रम उसने आयोजित किए।
फिर जो हमारी बस यात्रा है ये सन 2017 से शुरू हुई और कोरोना काल के कारण उसको बंद करना पड़ा। उस बस ने, मैं समझता हूं 1,10,000 किलोमीटर उसने भी बस ने ट्रेवल किया और उसके प्रोग्राम्स के लगभग 15 लाख लाभार्थी, 15 लाख लोगों के आगे प्रोग्राम्स कंडक्ट किए। लगभग 3 साल चली, मोटा मोटा 3 साल। ठीक है, तो इस तरीके से यूथ के हिसाब से अब तो हम लोग तो, ये तो मैंने सिर्फ कैंपेन्स का भी नाम दिया है। कैंपेन्स के अलावा क्या क्या होता है, अब जहां जहां पर हम प्रोग्राम कंडक्ट करते थे वहां के लोग हमको कहते थे कि आप तो सिर्फ एक दिन के लिए आके चले जाएंगे, आगे इस प्रोग्राम को कैसे चलाया जाए। तो कहने लगे कि आप दोबारा आइए और कुछ इनके लिए और नया कीजिए। तो हम लोगों ने फिर लिविंग वैल्यूज के ऊपर वर्कशॉप उनको कंडक्ट किया उनके आगे। लिविंग वैल्यूज समझते हो क्या होता है? कितने लोग जानते हैं लिविंग वैल्यूज क्या होता है? कितने लोग जानते हैं? बहुत थोड़े लोग जानते हैं। जो यहाँ से जुड़े हुए हैं वही जानते हैं। लिविंग वैल्यूज मतलब कि जो ऐसे गुण जो कि हमको जीवन में रहते हुए इंसान होने के नाते चाहिए या एक दो से हम एक्सपेक्ट करते हैं। हम एक दो से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ऑनेस्टी एक्सपेक्ट करते हैं। और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेक्ट करते हैं। लव एक्सपेक्ट करते हैं। रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करते हैं। जो यानी कि ह्यूमन रिलेशंस के अंदर जो भी अच्छी चीजें हैं, दैट इज ऑल लिविंग वैल्यूज। हाँ, सकारात्मक रहना। निराश होना, आपके सामने कोई निराश व्यक्ति आए और अपनी निराशा सुनाता जाए, आपको अच्छा लगेगा? नहीं, वो आप कहोगे भाग भैया इससे, तो नहीं होगा ना ऐसा। तो यही चीजें हैं जीवन के अंदर, इसी तरह की चीजों का परिवर्तन। अब है क्या कि कोई जो बुराई है वो एक नेचुरली आ जाती है। कोई चाहता नहीं कि मैं बुरा बनूं, लेकिन बुराई चीज ऐसी है नेचुरली आ जाती है। लेकिन आ जाए तो ठीक, लेकिन भगाने पर भागती भी नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है। अब उसको जबरदस्ती या तो दवाई देके उसका उपचार किया जाए या तो उसको डंडा मार के गेट आउट किया जाए। ये दो ही चारे होते हैं। ठीक है, मान लो घर पे कोई ऐसा मेहमान आकर के बैठ जाए जो जाने का नाम ना ले, फिर क्या करेंगे हम? पहले तो आराम से बोलेंगे, आराम से अगर नहीं माना तो आंख दिखानी पड़ेगी ना भाई। तो जैसे बॉडी के अंदर बीमारी है भाई, बीमारी अगर परहेज से ठीक कर ली तो गुड, लेकिन अगर परहेज से नहीं जा रही तो दवाई करनी पड़ेगी। दवाई नहीं की तो फिर क्या होगा जी? फिर ऑपरेशन होगा। यही होता है ना। तो आत्मा के अंदर भी इस तरीके से जब बुराइयां घर कर लेती हैं, उसको निकालने का काम जो है वो मेडिटेशन करता है। और उसी के लिए यहाँ पर सिखाया जाता है कि गॉड इज योर बेस्ट फ्रेंड। उसके लिए आपको गॉड को यूज करना है। तो यही सारी चीजें हैं जो कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय और उसका युवा प्रभाग, अब इसको लेकर के हम लोगों ने सरकारों के साथ प्रोजेक्ट्स बहुत सारे किए हुए हैं। सारे देश भर के अंदर ब्रह्मा कुमारी यूथ विंग ने, मैं समझता हूँ 300 से ज्यादा लाइफ स्किल एजुकेशन कैंप, रेजिडेंशियल नेचर के भी, नॉन रेजिडेंशियल नेचर के भी। रेजिडेंशियल समझते हो? एक बड़े कैंपस में जहां पर कि आप जाएंगे और स्टे करेंगे, फिर 5-6 दिन का आपका कैंप चलेगा। हाँ, जैसे नेशनल इंटीग्रेशन कैंप भी है, वैसे लाइफ स्किल्स एजुकेशन कैंप भी है। लाइफ स्किल्स एजुकेशन कैंप स्पेशली फॉर टीनेजर्स की है। ठीक है, फिर कुछ हमारे रेगुलर कोर्सेज चलते रहते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक है पॉजिटिव चेंज कोर्स, जो कि समय प्रति समय अलग अलग स्थानों पर चलता रहता है। लिविंग वैल्यूज के वर्कशॉप्स हमारे स्थान बाय स्थान चलते रहते हैं। एक हमारा एम्पावर्ड यूथ फोरम का प्रोग्राम चलता रहता है। हर साल एक डेडिकेटेड प्रोग्राम 4-5 दिन का यूथ के लिए एनुअली ऑर्गेनाइज होता है। कभी एक बार होता है। तो यूथ विंग बहुत ही कस्टमाइज्ड प्रोग्राम्स यूथ के लिए ऑर्गेनाइज करता है।
क्योंकि जब मेडिटेशन की बात आती है ना, मेडिटेशन कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसका आप कुछ घंटे के अंदर एक्सपीरियंस कर पाए। इसके लिए थोड़ी सी ज्यादा आपको डेडिकेशन चाहिए होती है। आप क्रिकेट खेलेंगे, डे 1 में बॉल फेंकना सीख जाएंगे, ठीक है। या फिर आप स्विमिंग करेंगे, स्विमिंग में भी आप करके हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता के अंदर स्विमिंग सीख जाएंगे। लेकिन जब मेडिटेशन है तो उसके लिए थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। एडोलेसेंट्स के लिए अलग है, यंगस्टर्स के लिए अलग है, यंग प्रोफेशनल्स के लिए भी और अलग टाइप के हैं। तो रेजिडेंशियल रिट्रीट्स हम लोग, हमारा यहाँ पे एक पास में लगभग 60-70 किलोमीटर दूर ओम शांति रिट्रीट सेंटर है। वहाँ से आज हमारी एक पूरी टीम भी आई हुई है, तो उनको भी आप थोड़ा कुछ ना कुछ सुनेंगे। तो रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स भी चलते हैं, तो बहुत ही एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ प्रोग्राम्स यंगस्टर्स के लिए ब्रह्मा कुमारीज ऑफर करते हैं। और आज क्योंकि हम नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत इकट्ठे हुए हैं, तो आपको एक राजयोग का जादू जरूर सुनाना चाहूंगा। जो व्यक्ति राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करता है, वो संसार का कोई नशा लेगा ही नहीं। दिस इज अ गारंटी, लेगा ही नहीं। नशा कोई व्यक्ति इसीलिए लेना चाहता है कि अंदर उसको कुछ ना कुछ ब्लैंकनेस फील हो रही है, और वो ब्लैंकनेस को पदार्थ के द्वारा पूरा करना चाहता है। लेकिन उसी चीज को, जो वो ब्लैंकनेस अंदर अनुभव होती है, उसी को आपको अपनी पॉजिटिव स्पिरिट के द्वारा, अच्छे रिलेशनशिप्स के द्वारा फिलअप करना है। जब जो ये करने में कामयाब है, उसको किसी नशे की जरूरत नहीं।